तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर दैट इज यंग माइंड्स एकेडमी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट लेने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको प्यार से हम लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। अच्छा सर, इस लॉ का क्या मतलब होता है? सर इस लॉ को पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में लेते हैं। देखो ये आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड 12th के बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का पूछते हैं और इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो हम आज पूरे फॉर्मेट से ही पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर आप हमारा जो आज का ये आंसर है एज इट इज बोर्ड में लिख दोगे, आपको 8 में से फुल 8 नहीं देता बोर्ड वाला कभी भी, बट 7 to 7.5 मार्क मिल जाएंगे, इसके गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, आप मेरा नाम लेके पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा आंसर एज इट इज। देखो पहला जो पार्ट होता है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने का, इंट्रोडक्टरी पार्ट। सर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू कैसे देने का, पहला पॉइंट लिखने का। देखो पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू सबसे पहले बनाया किसने था? तो प्रोफेसर गॉसन नाम के। तो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। तो प्रोफेसर गॉसन नाम के एक प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू की खोज की थी और उनको इस चीज की डिस्कवरी की थी और बनाया गया था। बट सर वो जो लॉ था ना वो प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था इकोनॉमिक्स के सरदार फादर कौन? सर एल्फ्रेड मार्शल। सो लेटर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in the year 1890। सर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इसी लॉ को बाद में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि उनकी बुक कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 के साल में पब्लिश हुआ था। सो ये पूरा लिखने का कि इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। अच्छा सर इसके अंदर बेसिक चीज क्या बताते हैं? लॉ ऑफ डीएमयू में बेसिक चीज क्या बताते हैं? हमें बेसिक चीज बताते हैं इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में इस लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया गया। सर कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब क्या? सर कंज्यूमर का बिहेवियर का मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कमोडिटी खाई, फॉर एग्जांपल समोसा, आहा सबके मुंह में पानी आ जाएगा। समोसे के अंदर कैसा होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप एक समोसा खा रहे हो, 2 समोसा खा रहे हो, 3 समोसा खा रहे हो ना, समोसा आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो अगर वो पसंद है आपको, तो उसको खाने के बाद आपको यूटिलिटी मिलेगी, ऑफ कोर्स। अच्छा मिलेगी सर, बट कैसा होता है किसी भी चीज को अगर अपन हद से ज्यादा खा लेते तो हमको उल्टी आने लगती है, हमारा पेट जब भर जाता है। और अगर फिर भी हम ठूसे जा रहे तो सर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ऊब जाते, अब हमको वो चीज अब पसंद नहीं आ रही है, अब हमको उल्टी आने लगती है, क्योंकि अब ओवर हो गया। क्या हो गया? ओवर हो गया। सर यहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यही चीज एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप हद से ज्यादा कंज्यूम कर लो, हद से ज्यादा मिल जाए आपको, तब सर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बल्कि डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, आप उससे ऊब जाते हो। ठीक है सर, इसी चीज को अपन डिटेल में एक्सप्लेन आगे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इंट्रोडक्टरी की पार्ट के अंदर आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है, ये 3-4 पॉइंट लिखने। अच्छा द सेकंड पॉइंट जो आपका लिखोगे वो होगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ लॉ। नाउ स्टेटमेंट का मतलब होता है सर ये चीज है ना, डेफिनेशन बोल सकते हो, जैसी दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया किसने? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने स्टेटमेंट दिया है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। नो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल है ना, जब भी कोई भी लॉ बनाते हैं तो उनका एक रूल है, थंब रूल है। वो ऐसा मानते हैं कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उसके अलावा इस पूरी दुनिया के अंदर सारी चीजें कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मतलब कुछ नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी दूसरा फैक्टर अफेक्ट नहीं हो रहा। बस जो चीज हम अभी स्टडी कर रहे हैं वही एक रनिंग कंपोनेंट है इस पूरी दुनिया के अंदर, इफेक्टिव कंपोनेंट है बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अच्छा वो क्या बोलते हैं? सर बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट बना दो। एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes। क्या? diminishes with every increase in stock that he already had। सर मेरे पास पहले से 5 समोसा था, मेरा पेट भर गया था, बट अगर मैं अभी 6वां 7वां 8वां और 3 समोसे खाऊंगा सर मेरे पेट भरने के बाद, तो मैं क्या हो जाऊंगा? ऊब जाऊंगा। तो धीरे धीरे करके जो चीज मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा था अब उसी चीज से मुझे डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही चीज से मैं ऊब गया हूं, मुझे उल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और ये जो स्टेटमेंट है ना वो एज इट इज वर्ड बाय वर्ड आपको एज इट इज लिखना है अपने पेपर के अंदर। चलो अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या बता रहा है? द मोर यू हैव ऑफ अ कमोडिटी द लेस यू वांट मोर ऑफ इट। मतलब आप जितना ज्यादा एक कमोडिटी को खा जाओगे, कंज्यूम करोगे या यूज कर लोगे, अब जितना ज्यादा करोगे ना उसको उतना ही फिर ज्यादा आप उबते जाओगे। अगर एक सिंपल एग्जांपल हो, फनी एग्जांपल है, देखो
एक जो पति होता है, एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ के साथ पहली शादी का पहला साल हुआ, बहुत खुश रहते हैं, एकदम हंसी हंसी रहते हैं, एकदम उसको बहुत प्यार आता है अपनी वाइफ के साथ। दूसरा साल होता है, चलो ठीक है अभी भी प्यार है पर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तीसरे साल में प्यार रहता है, चौथे साल में प्यार रहता है, पांचवें साल में भी प्यार रहता है, बट सर वही प्यार धीरे धीरे करके घटता जाता है, क्योंकि एक पति अपनी वाइफ के साथ इतने सालों तक रह के ऊबने लगता है। ठीक है, तो अब उसकी पत्नी उसको प्यार भी करना चाहेगी ना, तो उसका पति दूर भागेगा और बोलेगा नहीं 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 जाने दे, तू बुढ़ी हो गई, अब मेरे को तेरा प्यार नहीं चाहिए। तो यही है लॉ ऑफ डीएमयू, आपको जितना ज्यादा मिलेगा आप उससे उतना ही ज्यादा दूर भागने की कोशिश करोगे। ठीक है सर, अब है ना थर्ड चीज, अपन ने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा, अब थर्ड चीज जो होगी इस आंसर के अंदर वो होगा स्केड्यूल एंड ग्राफ। क्या होगा? स्केड्यूल एंड ग्राफ। आपको डीएमयू के अंदर आपको बताना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। चलो सबसे पहले अपन इसका डेटा रेडी, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेटा रेडी करेंगे। सर डेटा के अंदर आपके दो कॉलम बनेंगे, टेब्यूलर टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो दो कॉलम बनेंगे, सबसे पहले आप लोगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अच्छा मैंने कमोडिटी एक्स लिए, अच्छा एक्स की जगह पर आप सपोज यहां पर एक फोन लेते हो, नहीं फोन नहीं, कुछ खाने की चीज लेते हो, फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन। क्या लेते हो आप? गुलाब जामुन, मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन। और यहां पर है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है सर, इसको कैसे देखेंगे और क्या होगा इसके अंदर? देखो मैंने जब पहला गुलाब जामुन खाया तो मेरी यूटिलिटी कितनी थी? मुझे 10 पॉइंट की यूटिलिटी मिलेगी ना। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था यूटिलिटी तो अपन मेजर नहीं कर सकते। अपन यहां पर मेजर नहीं कर रहे, अपन यहां पर सिर्फ एक न्यूमेरिकल अजम्पशन कर रहे कि शायद अपने को 10 पॉइंट की यूटिलिटी मिलेगी। मैं मानता हूं कि अपन पॉइंट में या नंबर्स के थ्रू उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट कैसा है, हम यहां पर सिर्फ उसको डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि अपन समझ सके, समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अजम्पशन कर रहे हैं। तो सपोज पहला गुलाब जामुन खाने के बाद मेरे को 10 पॉइंट की यूटिलिटी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब देखो मैं उसी टाइम पर उसके तुरंत बाद दूसरा गुलाब जामुन खाता हूं। अब जब मैं दूसरा गुलाब जामुन खाऊंगा एडिशनल, तो सर मेरी जो यूटिलिटी है वो थोड़ी घट जाएगी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि पहले वाले से दूसरे वाले पे मेरे को थोड़ा यूटिलिटी कम हो जाता है, हमेशा याद रखना घटता जाता है। सिमिलरली जब मैं तीसरा गुलाब जामुन खाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी 6 पर आ जाएगी, चौथा गुलाब जामुन खाऊंगा तो वापस घट जाएगी 4 पर, पांचवा खाऊंगा तो 2 पर, और सर छठवा खाऊंगा ना, छठवा गुलाब जामुन, तो सर मेरी यूटिलिटी 0 पर आ जाएगी। 0 का मतलब होता है कि अब मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, आई एम फिल्ड, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। बट क्या हुआ कि मम्मी आई आपके पास और आपको एक और गुलाब जामुन, 7वां गुलाब जामुन जबरदस्ती ठोस दिया। अच्छा एक बात बताओ सर, आप पूरी तरह से भर चुका था पेट, बट अगर अभी एक और एक्स्ट्रा खाने को मिलेगा आपको, तो आपको यूटिलिटी मिलेगी क्या? आपको वो पसंद आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं, आप तो फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके थे। तो अब एक्स्ट्रा वाले से आपको क्या होगा? यूटिलिटी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, या तो फिर उसको डिस यूटिलिटी बोलते। क्या बोलते? डिस यूटिलिटी बोलते। इसके लिए देखो यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। सर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, अब आप ऊब चुके हो। ठीक है, ये मेरा टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन था। अब इसी डेटा की मदद से मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं। कैसे करूंगा? आपको सबसे पहले दो एक्सिस बनाने, ये बन गया मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसको मैं नाम दूंगा एक्स एक्सिस, इसको दूंगा एक्स कॉम्प्लीमेंट जिसको एक्स डैश बोलते हैं, ये होगा वाई एक्सिस, और इसको मैं दूंगा वाई डैश जिसको वाई कॉम्प्लीमेंट बोलते हो। यहां पर बीच में आएगा ओरिजिन। ठीक है, जैसा अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ग्राफ चैप्टर के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर। चलो अब देखो क्या होगा। अब सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेना क्या है? एक्स एक्सिस पर आप हमेशा लोगे ये वाला, यूनिट्स लोगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो मैं लिखता हूं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अच्छा सर कमोडिटी यूनिट्स, कौन सा कमोडिटी है? गुलाब जामुन, तो यहां पे आप लोगे गुलाब जामुन। ठीक है, अच्छा सर ये जो यूनिट है वो कैसे होगा? कितने यूनिट है? 7 यूनिट है, तो आप 7 यूनिट बना दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सातों के 7 यूनिट आपने बना दिए। नाउ सर आपको मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पर मैं लिखता हूं मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको अपन एमयू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। सर यहाँ पर कैसे लेनी है? ये देखो 10 8 6, मतलब दो दो के गैप में, तो देखो 0 है यहाँ पर है, तो इसके अंदर दो दो के गैप में मैं लूंगा, मतलब यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10, चलो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 12। ठीक है, अच्छा सर इसके नीचे -2 भी तो है। सर -2 कहां जाएगा? 0 के भी नीचे जाएगा। वो कहां जाएगा? 0 के भी नीचे। तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, वो 0 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर -2। ध्यान रखना
0 के नीचे आएगा -2। अब है ना इसको रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान से देखो कैसे करना है, एकदम आराम से करने का। देखो पहले गुलाब जामुन पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, इसका मतलब देखो पहले गुलाब जामुन ये रहा और मार्जिनल यूटिलिटी 10, इन दोनों का कॉमन पॉइंट किधर है? कॉमन पॉइंट देखो ये है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये, तो यहां पर मैंने एक बड़ा सा सर्कल और डॉट बना दिया, ठीक है। अब एक दूसरे गुलाब जामुन पर 8 की यूटिलिटी है, मतलब दूसरे पर मैं कहां जाऊंगा? 8 जाऊंगा, मतलब यहां पर मेरा कॉमन पॉइंट होगा क्योंकि यहां पर इनका कॉमन पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली 3 पर 6, तो 3 और 6 को कनेक्ट करो, तो 3 और 6 यहां पर आएगा। अब देखो 4 पर आपका 4 आएगा, तो देखो 4 पर आपका 4 किधर है? ये रहा। अब है 5 पर 2, सर 5 पर 2 किधर है? 5 पर 2 मैं यहां ले सकता हूं। अच्छा अब है 6 पर 0, सर 6 पर 0 है, इसका मतलब क्या होगा? सर 6 इधर है और 0 इधर है, मतलब सर मैं 6 के ऊपर ही यहां पर करूंगा। अगर आपको एक छोटा ज्योमेट्री में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो ये कैसा होगा? 6,0। जब सर y एक्सिस का वैल्यू 0 होता है तो आप x एक्सिस पर ही उसका बिंदु यहां बना देते हो, कोऑर्डिनेट कर देते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है 7 का -2, सर 7 ये रहा बट उसका -2 नीचे की तरफ है, तो मैं कहां जाऊंगा? इन दोनों का कॉमन पॉइंट, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, इसका कॉमन पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सर? अब मैं ना मुझे सारे बिंदुओं को कनेक्ट करना है, सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं? थोड़ा लाइन एक्सटेंड करके इस डॉट से इस डॉट, सारे डॉट्स को मैंने क्या कर दिए? कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कनेक्ट कर दिए। ये क्या बन गया मेरा? सर ये बन गया मेरा MU कर्व। क्या बन गया मेरा? MU कर्व, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर से लेके नीचे की तरफ जा रहा है, बरोबर। चलो अब ये जो पॉइंट है 6,0, यहां पर अपने को फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। सर इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्या बोलूंगा मैं? पॉइंट ऑफ सटाइटी। सर सटाइटी का मतलब होता है फुल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अच्छा सर 6 के नीचे जो -2 पे जाता है वहां पर मुझे डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब मेरे को, मैं उब चुका हूं। तो सर यहां पे है ना मैं क्या करूंगा? ऐसा इसको थोड़ा कवर कर लूंगा, थोड़ा ऐसा डैश बना लूंगा और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी। क्या बोलूंगा मैं? पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी। ये डिसयूटिलिटी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ डिसयूटिलिटी, क्योंकि यहां पर अब मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही है, मेरी यूटिलिटी डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट, जो जिसके अंदर हम लोग को क्या करना है? सारे के सारे आंसर्स लिखने हैं। अब देखो आंसर्स के अंदर क्या क्या आएगा। अपन ने अभी तक 3 पार्ट पढ़े, पहला था आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड था आपका स्टेटमेंट एंड तीसरा था आपका स्केड्यूल एंड ग्राफ, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट, चौथा जो पार्ट है जिसके अंदर अपन को आंसर्स लिखने हैं, तो उसके अंदर पहले आप क्या लिखोगे? सर आप पहले लिखोगे assumptions, देन एक्सेप्शंस, देन क्रिटिसिज्म एंड देन सिग्निफिकेंस, एंड फिर आपका 8 मार्क का आंसर खत्म होगा विद अ स्मॉल कंक्लूजन, ठीक है। चलो सर अजम्पशन क्या होता है? सर अगर अपन कोई भी लॉ पढ़ रहे तो लॉ को सिद्ध करने के लिए, लॉ को साबित करने के लिए हर इकोनॉमिस्ट क्या करता है? कुछ चीजें अज्यूम करता है जो कि इस दुनिया में है नहीं एक्चुअली, बट स्टिल ही अज्यूम्स, ताकि उसका जो कहना है, वो जो कहना चाहता है वो उसको सही साबित कर सके। अच्छा तो सर अल्फ्रेड मार्शल ने भी ऐसे ही कुछ समझा। अब है ना मैं फिर से आपको लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में छोटा सा बता देता हूं। सर लॉ ऑफ डीएमयू ये बोलता है कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जितने ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करोगे आप, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटनी चाहिए। आपका लॉ क्या बोलता है? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के साथ घटनी चाहिए, ये आपको बोलता है, ठीक है। अब है ना अल्फ्रेड मार्शल है ना कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं, उसमें से अब अजम्पशन को है ना याद करने के लिए टोटल 8 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो क्या है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सबसे धांसू। सर ये बात तो सच है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सबसे धांसू, उससे ज्यादा पावरफुल और उससे ज्यादा अच्छा प्लेयर फुटबॉल में कोई नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा तो सर इसका शॉर्टकट क्या है? सर क्रिस्टियानो का मतलब होता है यहाँ पे सी आएगा और सी के ऊपर 3 है, मतलब 3 बार सी से पॉइंट बनेंगे। रोनाल्डो मतलब सर आर लेना है आपको, आर से 2 है, मतलब 2 आर के पॉइंट्स बनेंगे। H मतलब है से मतलब H बनेगा, सबसे मतलब S बनेगा, और D धांसू मतलब D। सर आप देखोगे तो सारे पॉइंट का जो स्टार्टिंग लेटर है ना वो काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सबसे धांसू। इसके अंदर सबसे पहले C है, ठीक है। C तो C कितनी बार है? 3 बार है। सर पहले C का मतलब होता है कार्डिनल मेजरमेंट। दैट मींस कि सर अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करते हैं कि हम लॉ ऑफ डीएमयू को, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को नंबर्स में न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। सर आपने अभी बताया था कि न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, नहीं ऑफ कोर्स उसको नहीं कर सकते, बट सर अल्फ्रेड मार्शल अपने लॉ को सही बताने के लिए अजम्पशन करते कि हम क्या करते हैं? डीएमयू को, हम मार्जिनल यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर
कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कंटिन्यूटी। सर कंटिन्यूटी का मतलब होता है अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करते हैं या करने को बोलते हैं कि आप जब भी कोई भी कमोडिटी खा रहे हो, फॉर एग्जांपल समोसा खा रहे हो, तो है ना उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज आपने 5 समोसे खाए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद तुरंत आपको खाने हैं वो पांचों 5 समोसे, तभी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, वरना वो नहीं घटेगी। सो कंटिन्यूटी का मतलब होता है विदाउट एनी गैप ऑफ टाइम, ठीक है। तीसरा आता है कॉन्स्टेंसी। सर कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि आप है ना आप कॉन्स्टेंटली जो साइज का खा रहे हो, आप जो कांस्टेंट साइज का खा रहे हो वो उसी साइज का आपका कमोडिटी कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल एक गुलाब जामुन है वो इतने साइज का है, तो नेक्स्ट गुलाब जामुन भी सेम उसी साइज का होना चाहिए और सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। उसके साइज में ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटेगी। चौथा रैशनैलिटी। सर रैशनैलिटी का मतलब होता है कि हम जिस भी इंसान को लॉ ऑफ डीएमयू में स्टडी करेंगे ना, वो इंसान पागल या फिर दिमाग से अनस्टेबल या डिसेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि जो इंसान, जो कंज्यूमर यहाँ पे अपन स्टडी करने के लिए ले रहे हैं जिसको, वो इंसान रैशनल है, मतलब वो दिमाग से एकदम सेंसिबल है, एकदम होशो आवाज में ये काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी। सर रीजनेबिलिटी का मतलब होता है आप कोई भी चीज खा रहे हो ना, तो वो एक प्रॉपर शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी और टेस्ट का होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके बीच में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीज खा रहे हो तो आप एक खाओगे उसी में पेट भर जाएगा ना, आप दूसरा खा भी नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका वो जो चीज खा रहे हो वो बहुत गंदे टेस्ट का है, ठीक है, तो सर अगर आप एक खाओगे तो आप दूसरा खाओगे नहीं ना फिर, तो इसकी वजह से तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटेगी। तो रीजनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना आपका लॉ सिद्ध नहीं होगा, लॉ की मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटेगी। नेक्स्ट आपका आता है होमोजेनिटी। सर होमोजेनिटी के अंदर भी सेम चीज है, आपके अंदर शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी ये सब चीज सेम होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट का एक्चुअली मतलब सेम ही होता है, बट आपको क्या करना है ऊपर नीचे। अब है ना होमोजेनिटी सर अलग पॉइंट है, मतलब कुछ तो अलग रहेगा। तो होमोजेनिटी के अंदर एक चीज आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक कमोडिटी खा रहे हो तो आप एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, बार बार अलग अलग कमोडिटी नहीं लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप गुलाब जामुन खा रहे हो तो आप लगातार 1 2 3 4 5 6 7 गुलाब जामुन ही खाओगे। ऐसा नहीं कि आपने एक गुलाब जामुन खाया, बाद में केक खाया, बाद में आपने रोटी खाई, बाद में पाव भाजी खाया। सर ये तो अलग अलग चीजें हो गई। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम कमोडिटी आपको कंज्यूम करनी है, वो भी रेगुलर इंटरवल पे, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा, वरना नहीं घटेगा। अच्छा सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे अज्यूम करते कि जो कमोडिटी आप खा रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो सिर्फ एक काम के लिए यूज होता है। अब देखो असली जिंदगी में ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एक से ज्यादा काम के लिए यूज हो सकता है, बट यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल सिर्फ अपने लॉ को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए अज्यूम करते हैं कि अपन जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल काम के लिए, सिंगल वांट के लिए ही यूज होगा, उसके अलावा किसी चीज के लिए दुनिया में यूज नहीं हो सकता। लास्ट इज डिविजिबिलिटी। इसका मतलब है जो कमोडिटी अपन कंज्यूम कर रहे हैं उसको अपन छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समोसा खा रहे हो तो अपन ऐसा मानते हैं कि समोसा अपन छोटे छोटे कवों में, छोटे छोटे बाइट्स में खा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो उसको, ठीक है। अब है ना दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अपन यूज करते हैं पर अपन उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट नहीं सकते, बट स्टिल अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता है कि हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इसी के साथ आपके अजम्पशंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब जाते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसी बहुत कोशिश की कुछ चीजों को अपने लॉ के अंदर डालने के लिए, बट कुछ चीजें होती है ना वो जिद्दी होती है, वो लॉ के अंदर नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, मतलब ये लॉ के विपरीत है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इसके अंदर आपके टोटल 5 पॉइंट्स है, उसके लिए शॉर्टकट है आपका हैम्पर। क्या है शॉर्टकट आपका? हैम्पर। सर हैम्पर के अंदर H काम का, A काम का, M काम का, P काम का, पर ये लास्ट का ER कुछ काम का नहीं, इसके लिए मैंने सर्कल बना दिया, असली में सिर्फ हैम्प काम का है, पर मैंने पूरा एक वर्ड बनाया हैम्पर। सर H से क्या आता है? H से आता है हॉबीज। हॉबीज का मतलब क्या होता है सर? हॉबीज का मतलब होता है, देखो कुछ इंसान होते हैं जिनको अपनी हॉबीज से बहुत प्यार होता है, ठीक है, कुछ चीजें पसंद होती है। फॉर सपोज अगर आपको रनिंग करना बहुत पसंद है, सपोज मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, अब है ना मैं जितना ज्यादा रनिंग करूंगा मुझे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। पर सर लॉ क्या बोलता है? आप किसी भी चीज को अगर ज्यादा करते हो तो आपकी यूटिलिटी घटनी चाहिए, बट हॉबी करने से मेरी यूटिलिटी और बढ़ती है, मुझे जो चीज पसंद है वो करने से मेरी यूटिलिटी और बढ़ रही है। सर ये तो लॉ के विपरीत हो गया, लॉ के खिलाफ हो गया, इसके लिए इसको एक्सेप्शन माना जाता है। अच्छा सेकंड पॉइंट है आपका एडिक्शन। सर एडिक्शन का मतलब होता है
एक एक जो लत लग जाती है ना आपको किसी चीज की, तो उसके बाद आपको जितना ज्यादा मिले ना वो चीज, उससे ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलती है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं एक दारूडिया हूं, मैं एक ड्रंकार्ड हूं, ठीक है। अब मुझे ना दारू जितना मिले मुझे उससे और यूटिलिटी मिलेगी, मेरी यूटिलिटी कभी भी घटेगी नहीं। पर सर ये तो मेरे लॉ के खिलाफ है, लॉ क्या बोलता है मेरी यूटिलिटी घटनी चाहिए, पर यहां पर यूटिलिटी नहीं घट रही है, इसके लिए एक्सेप्शन है। अच्छा थर्ड है ना, एम के ऊपर 2 है, दैट मींस एम से दो आने वाले। तो सर पहला एम से आएगा माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस, ठीक है। अब है ना कंजूस, सर कंजूस इंसान कैसे एक्सेप्शन होगा? अब देखो कंजूस इंसान कौन होगा कि आप कितना भी प्राइस घटा दो, कितना भी सस्ता उसको दे दो, क्या वो फिर भी खरीदेगा उस चीज को? नहीं खरीदेगा। सर कंजूस का मतलब होता है उसके पैसे निकलते ही नहीं है जेब से, ठीक है। सर इसके लिए यहां पर एक्सेप्शन माना गया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है, आप अगर प्राइस को कम करोगे तो आपका डिमांड बढ़ना चाहिए। क्या? डिमांड बढ़ना चाहिए। पर माइजर इंसान क्या करेगा? माइजर इंसान ऐसा आदमी है ना कि कितना भी आप भाव घटा दो, कितना भी आप उसको सस्ते में दे दो, रस्ते का भाव सस्ते में भी वो और बोलेगा भाई और डिस्काउंट दे, और डिस्काउंट दे। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्शन माना गया। सर नेक्स्ट एम से आपका मनी है। क्या है? मनी। सर मनी का मतलब होता है आपको अगर मैं 100 रुपया दूं आपको खुशी मिलेगी, आपको मैं 200 दूं आपकी खुशी बढ़ेगी, आपको मैं 300 रुपया दूं आपकी खुशी और बढ़ेगी, 500 दूं, 2000 दूं आपकी खुशी बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। तो सर मनी का मतलब होता है कि आपको जितना पैसा मिलता है आपकी यूटिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती है, भले ही कम नहीं होती है। ये तो लॉ के खिलाफ हो गया, इसके लिए मनी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। अच्छा सर पी से आता है पावर। सर पावर का मतलब सर जितना ज्यादा आपको पावर मिलेगा उतना ज्यादा आपकी जो भूख है पावर की वो बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं किसी एरिया का नगर सेवक, ठीक है, या तो फिर मेयर बना दूं, तो आपको अभी इच्छा होगी कि आप चीफ मिनिस्टर बनो। अगर आपको चीफ मिनिस्टर बना दो तो आपकी इच्छा होगी प्राइम मिनिस्टर बनने की, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दो आपकी इच्छा होगी प्रेसिडेंट बनने की, ठीक है। तो सर पावर की जो भूख होती है ना वो कभी भी कम नहीं होती। साउथ इंडियन पिक्चर तो देखी होगी, उसमें क्या है, पावर जो सत्ता की भूख होती है वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। पर सर लॉ के हिसाब से तो भूख कम होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी घटनी चाहिए, वो नहीं घटी, मतलब वो हो गया एक्सेप्शन। बस ये 5 ही एक्सेप्शंस आपको पढ़ने हैं। तो आपके 2 बड़े आंसर हो गए, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट जाते क्रिटिसिज्म। सर है ना जब ये लॉ को पब्लिश किया था एल्फ्रेड मार्शल ने लोगों की दुनिया के सामने, तो कुछ लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया था। तो कुछ पॉइंट्स में क्रिटिसिज्म है जो मेन क्रिटिसिज्म माने जाते हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया था, बट कुछ 4-5 पॉइंट है क्रिटिसिज्म के, वो मैंने यहाँ पे बताया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसका बेसिक ट्रिक है, आलिया इज क्यूट बट उल्लू। अब ये आलिया मैं नहीं बोल रहा कौन है, ये आलिया कोई भी एक लड़की हो सकती है। आलिया क्यूट भी है बट आलिया बुद्धू भी है, उल्लू भी है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर लेना क्या है? सर आलिया का जो पहला ए है वो लेना है, तो वो बनता है सिंगल वन, उससे क्या बनेगा? ए से सिंगल वन। अच्छा क्रिटिसिज्म बोलता है कि कोई भी चीज अपन अज्यूम क्या किए कि देखो यहां पर सिंगल वर्ड अपन ने अज्यूम किया था, अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम कर रहा है कि कोई भी चीज अगर अपन कंज्यूम कर रहे तो वो एक ही सिंगल बॉन्ड के लिए काम आएगी, बट रियल वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो एक सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं, बहुत सारे मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज चीजों के लिए वो काम आ सकती है, ठीक है। तो सर वो क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छा आलिया इज के बाद जो इज है ना उसका जो आई है वो काम का है, वो उससे आता है इनडिविजिबल गुड। सर देखो यहां पर हमने अज्यूम किया था डिविजिबिलिटी, इसका मतलब है एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हो, बट सर ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें जो अपन डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हो, तो सर आप टीवी कंज्यूम कर रहे हो ना, बेसिकली टीवी देख रहे हो मतलब टीवी कंज्यूम कर रहे हो, टीवी को देखना, यूज करना। सर जब आप टीवी देखते हो तो क्या आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं, आप टीवी को अगर तोड़ोगे छोटे छोटे हिस्सों में तो वो बंद पड़ जाएगा। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर, अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो तो क्या आप रेफ्रिजरेटर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। तो सर ये क्रिटिसिज्म है जो एल्फ्रेड मार्शल को सहना पड़ा था कि इस दुनिया में बहुत सारे गुड्स है जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, फिर भी उसने माना है डिविजिबिलिटी। अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कार्डिनल मेजरमेंट। अब देखो एल्फ्रेड मार्शल क्या मानते हैं, देखो एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया था कि हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स में न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, बट वो असली जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी इंसान की यूटिलिटी, किसी भी इंसान की प्यास भूख उसको कितना लगा है वो आप नहीं मेजर कर सकते न्यूमेरिकली। तो इसके लिए लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया था कि आप कार्डिनल मेजरमेंट को कैसे ले सकते हो। अच्छा सर नेक्स्ट आता है सी से, फिर से आएगा क्यों? क्योंकि सी पे 2 था। नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? वो
हमेशा हर लोगों के लिए सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अमीरों, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो सर मनी कुछ नहीं होता है, अगर उनके पास से मनी चला भी जाता है ना, बहुत बड़ा नुकसान भी होता है तो वो सहन कर लेते हैं। बट सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एक पुअर पीपल जिनका रोज की तरफ इनकम होती है या छोटी मोटी इनकम है, सर उनके लिए छोटा सा भी नुकसान क्या होता है, बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। तो सर जो मनी होता है ना वो अलग अलग लोगों के लिए वेरी करता है अलग अलग तरीके से। इसके लिए पर अपन को यहाँ पर ये जो आदमी है अल्फ्रेड मार्शल, वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि सर मनी है ना वो हर किसी के लिए सेम तरीके से मैटर करता है, वो अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? नो सर, अमीर के लिए पैसा अलग तरीके से खेलता है, गरीब के लिए पैसा अलग तरीके से खेलता है। इसकी वजह से इसके ऊपर उसका क्रिटिसिज्म किया गया था। लास्ट है, ये बट काम का नहीं है, उल्लू में यू काम का है। सर ये क्या है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सर बेसिकली लास्ट पॉइंट में हमको ये बता दिया गया है कि अजम्पशंस जो अल्फ्रेड मार्शल ने किए ना वो बड़े अनरियलिस्टिक है। ये जितने अजम्पशन है वो बड़े अनरियलिस्टिक है, वो रियल वर्ल्ड में मैटर नहीं कर सकते, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपने बस अपने लॉ को साबित करने के लिए किया है, वो ठीक है, बट असली जिंदगी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उसको क्रिटिसिज्म किया गया है। ठीक है, चलो लास्ट है सिग्निफिकेंस। अच्छा, सिग्निफिकेंस को याद करने के लिए सिंपल अगर बोलूं तो होगा बू। क्या करने का? बू बू। चलो बू का जो पहला पॉइंट है वो बी से आएगा, वो होगा बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। नाउ बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज है ना, ध्यान से समझना, इसके अंदर दो पॉइंट है, एक आता है वैल्यू इन यूज एंड एक आता है वैल्यू इन एक्सचेंज। सर ये दोनों का मतलब क्या है? अब देखो कुछ चीजें होती है जिनका वैल्यू इन यूज का मतलब होता है हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कितना यूज करते, दैट इज वैल्यू इन यूज। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम उसको बेचेंगे या फिर जब खरीदेंगे तो उसका एक्सचेंज प्राइस कितना होगा, पैसा कितना होगा। अब देखो इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा होता है बट वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हवा, एयर, मतलब देखो हवा सब लोग लेते हैं, उसका यूज, उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, बट हवा जब आप बेचते हो तो उसका एक्सचेंज वैल्यू कुछ होता है या कोई उसको पैसों में खरीदता है? नहीं खरीदता। तो सर हवा एक ऐसी चीज है। अब पानी, सर पानी बहुत नेचुरली अवेलेबल है, तो सर वैल्यू इन यूज, उसका यूज बहुत ज्यादा है बट उसको खरीदने के लिए जो एक्सचेंज प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। तो ये जो चीजें होती है जिसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होता है। अच्छा, अब है ना इसका उल्टा, रिवर्स या इनवर्स बोलूं, जिसका कुछ चीजें ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। सर गोल्ड का जो वैल्यू इन यूज है, गोल्ड हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू इन यूज है लोग यूज उसको बहुत कम करते हैं, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज जब हम उसको खरीदते और बेचते हैं तो पैसे बहुत सारे मिलते हैं ना, तो वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, ये सारी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है बट वैल्यू इन यूज बहुत कम होता है। सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। इसको समझने के लिए हमको लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस एक टाइप का। अच्छा सर नेक्स्ट पॉइंट भी बी से बनेगा क्योंकि ऊपर 2 है ना। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा और इसके नेक्स्ट चैप्टर ही आता है, 3rd चैप्टर डिमांड एनालिसिस में। लॉ ऑफ डिमांड का एक बेसिक मतलब होता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी एंड अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो आगे अपन डिटेल में समझेंगे। बट यहां पर लॉ ऑफ डिमांड आप तब तक नहीं स्टडी कर सकते जब तक आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। और सर वो कॉन्सेप्ट कहां दिखाया गया है? इस लॉ के अंदर, लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर। इस वजह से वो क्या करता है, एक बेस क्रिएट करता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर यू स्क्वायर, मतलब यू से 2 पॉइंट बनेगा। पहला आएगा यू से यूजफुल टू कंज्यूमर एंड सेकंड आएगा यूजफुल टू गवर्नमेंट। सर कंज्यूमर्स के लिए क्यों यूजफुल है लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डीएमयू? सर इसके लिए यूजफुल है बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू से लोगों को अपनी जरूरतें पता करने का मौका मिलता है कि उनको किन किन चीजों की जरूरत होती है रोज की जिंदगी में। अच्छा उनके कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है आजू बाजू में, और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनको कैसे इस्तेमाल करें ताकि उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी हो, कुछ वेस्टेज भी ना हो, और साथ ही साथ हमारी जो वांट है, यूटिलिटी जिससे मिले, जो हमारी वांट होती है ह्यूमन की, वो भी सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा सर गवर्नमेंट को कैसे मदद करेगी? सर गवर्नमेंट को लॉ ऑफ डीएमयू से पता चलता है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो उस हिसाब से अपनी टैक्स की पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी या तो फिर ट्रेड पॉलिसी, ये जो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होती है उसको फ्रेम करने में लॉ ऑफ डीएमयू गवर्नमेंट की मदद करता है। तो इसी के साथ आपको इसको कंक्लूड करना है, तो आप कंक्लूड कैसे करोगे? सर आपको कंक्लूजन के अंदर मैंने पता है बीच में यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, इन शॉर्ट द मोर यू हैव ऑफ अ कमोडिटी द लेस यू वांट मोर ऑफ इट। ये जो 2 लाइन है ना,
ये 2 लाइनें आपको कंक्लूजन में डाल देनी है और इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ डीएमयू का पूरा आंसर 8 मार्क का समाप्त होता है। अगर आप ये पूरा लिखोगे तब जाके आपको 8 मार्क मिलेंगे, अंडरस्टूड। अदरवाइज क्वेश्चन में जितना आपको पूछा वैसा लिखने का। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी अपन एंड करते हैं। आई होप आपको ये पूरा लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना हमको, हम सॉल्व करेंगे उसको, रेडी रहेंगे हमेशा। एंड लास्ट में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज कर देना। थैंक यू।